रिपोर्ट में बोला गया कि भारत पाक मैच तो होकर रहेगा, डेट, टाइमिंग, जगह, तीनों चीज तय है। इधर अटैक हो चुका है, 26 लोगों की मौत हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर रैली कर रहे हैं। मैच 31 जुलाई शाम 5 बजे एज वेस्टर्न बर्मिंघम में होगा। देखिए, पहलगाम में जो बैसरन घाटी है वहाँ पर 26 लोगों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें 17 लोग घायल हो गए थे। और आतंकवादियों ने नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर गोली मारी और सिर्फ मर्दों को गोली मारी, जिसके बाद पूरे इंडिया में मातम और शोक मनने लगा। इंडिया की पॉलिटिक्स से लेकर हर घर में शोक था, यानी ऑपोजिशन और लीडर साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब हमने बहुत सारी क्लिप्स भी देखी इंटरनेट पर, जिन लोगों को शहीद कर दिया गया, जिन लोगों को गोली मारकर बैसरन घाटी में पहलगाम के अंदर हत्या कर दी गई आतंकवादियों के ज़रिए। वीडियो क्लिप्स भी देखी हमने उनकी माएँ, बहनें, औरतें किस तरह से चीख रही थी, पुकार रही थी। पूरा इंडिया उस वक्त सदमे में था कि इंडिया में ये कैसा आतंकवादी हमला हो गया। लेकिन फ़ौरन बाद ही पूरे देश में माहौल गर्म हो गया और मातम छा गया, जिसके बाद पाकिस्तान से बदला लेने की हर इंडियन, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, हर इंडियन के दिल में, हिंदुस्तान का बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की बात करने लगा। 26 लोग जो मारे गए पहलगाम घाटी में, उनके घर वाले इंतज़ार में बैठे थे कि इंडियन आर्मी कब पाकिस्तान में घुसकर हमला करेगी। उनके सीने में आग लगी हुई थी, बेचैनी थी बदले की। उनसे उनके घर वाले तो वापस नहीं आते, पर एक सुकून होता कि इंडिया में जो उन्होंने किया ये बहुत ही दर्दनाक था। उन्हें भी उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए थी और इस सज़ा का पूरा हकदार था पाकिस्तान। सारे लीडर एक होकर काम कर रहे थे और अब बारी थी आर्मी को ऑर्डर देने की। ऑर्डर मिलते ही बिना देरी के इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में लग जाती है। हमले के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर तैयार कर पाकिस्तान पर हमला कर देती है। और ये हमला सिर्फ पाकिस्तान पर एक जगह नहीं था, ये कम से कम 5 से 6 जगह था जो कि आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया जाता है। पूरी तरह उनके ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया जाता है, जब जाकर भारत माँ के शहीद हुए लोगों को सुकून मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह कामयाब होता है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, जिसके पाकिस्तान पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि पीओके पर सबसे ज़्यादा हमले किए गए थे और उन ठिकानों पर किए गए थे जो कि पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है पूरे 75 सालों से इल्लीगल तरीके से। इंडियन आर्मी पे कि उन्होंने इतने कम समय में ऑपरेशन सिंदूर को तैयार करके अंजाम दे दिया, यानी कि हमें अपनी इंडियन आर्मी की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में किसी भी ऑपरेशन को तैयार करके और इतनी जगह आतंकवादियों को अड्डे को निशाना बनाकर सक्सेसफुली वहाँ से निकलना, दिस इज़ द इम्पॉसिबल। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी तरह से अपने ऑपरेशन को बिल्कुल भी बीच में नहीं रोका और पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने देश का बदला लिया। सैल्यूट है हमें अपनी इंडियन आर्मी को कि हमारे जवानों ने बिना किसी परवाह किए अपनी जान के ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह अंजाम दिया और भारत लौटे। पाकिस्तान अगले 100 सालों तक ये याद रखेगा कि इंडिया के अंदर घुसकर आतंकवादी हमला करना आसान नहीं है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जो नागरिक हैं उनकी बात थी और देश के नागरिकों को जो मारा गया दर्दनाक मौत उनकी बात थी, ये पीओके की बात नहीं थी। इस पर बहुत पॉलिटिक्स भी हुई है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उन 26 लोगों की मौत का बदला है जो कि इंडियन आर्मी ने बहुत बखूबी ले लिया है। आने वाले काफ़ी साल पाकिस्तान इसको याद रखेगा। रूलिंग पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लिया और इंडियन आर्मी को
बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स दिए और उन्होंने काफ़ी उन ऑर्डर्स को निभाया और पूरा किया। देखिए, रूलिंग पार्टी पर तो सवाल उठेंगे ही कि आखिर वहाँ पर सिक्योरिटी कैसे अंदर घुसी, कैसे आतंकवादी अंदर तक पहुँच गए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश में चल रहा है, जो ओपोजिशन ने भी उठाया है, पर मैं ओपोजिशन की बात नहीं करूँगा। ये मैं एक इंडियन नागरिक होने की वजह से ये बात बोलूँगा। ऑपरेशन सिंदूर को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, पर वो जो दर्द है, जो 26 लोगों की बेदर्दी से दर्दनाक हत्या कर दी गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सालों साल भूला नहीं जाएगा। लोग आज भी पुलवामा अटैक को नहीं भुला पाए हैं। उन जवानों के परिवार, आज भी देश इसको ब्लैक डे के नाम पर 14 फरवरी को मनाता है। तो हम 2 महीने के अंदर कैसे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घाटी के हमले को भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और ये 2 महीने क्या, आने वाले 20 साल 25 साल तक लोगों को याद रहेगा कि वहाँ पर कुछ मासूमों की सिर्फ नाम पूछकर और सिर्फ मासूमों की सिर्फ शक्ल और नाम पूछकर हत्या कर दी गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये देश भूलने वाला नहीं है। पर इसी बीच पाक इंडियन क्रिकेट मैच की बात चल रही है, जो कि इंडिया काफ़ी बार रद्द कर चुका है, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि भारत पाक मैच हो जाएगा। मुझे मैच से तो दिक्कत है ही, क्योंकि मैं मैच वैसे भी नहीं देखता, पर यह मैच होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 महीने गुजरे हैं सिर्फ बैसरन घाटी पहलगाम अटैक को, जिनमें 26 लोगों की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई, और आप उस देश के साथ मैच खेलेंगे जो आतंकवाद को फुल सपोर्ट करता है, जो पनाह देता है अपने देश में आतंकवादियों को और फंडिंग लेता है और शहरों में हमारे देश के अंदर घुसकर अटैक्स करवाता है। इनके साथ मैच खेलना यानी टेररिस्ट के साथ मैच खेलना, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक पूरा मुल्क ही वो एक टेरर फंडिंग कर रहा है, तो ये नॉर्मलाइज है ही नहीं। भारत पाक मैच अभी तक जितना रद्द हुआ है, आगे भी रद्द होना चाहिए। अगर जागरण की एक रिपोर्ट की माने तो उसने एक अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत पाक मैच जल्द ही होने वाला है, यानी कि मैं बात करूँ तो 31 जुलाई को ये सेमीफाइनल होगा। शाम 5 बजे ये ईस्ट-वेस्टर्न बर्मिंघम में होगा। लेकिन भारत और इंडिया के बीच बहुत ज़्यादा तनाव है, इसलिए ये रद्द भी हो सकता है और ये होना ही चाहिए रद्द। किसी भी सूरत हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन 26 लोगों की मौत का तमाशा होगा। उनके घर वाले जब वो मैच देखेंगे, जो देश के कोने कोने से आए हुए थे, तो वो दर्द के मारे आंसू बहाएंगे कि इन्हीं लोगों ने मेरे पति, मेरे बेटे को मार डाला। और अगर ये मैच होता भी है तो इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडियन यूथ कंपलसरी ये मैच ना देखें, प्लीज़ ये मैच ना देखें, इसको नॉट इंटरेस्टेड में डालें या इसको व्यू ही ना लाएं, तो ये मैच रद्द होगा ही होगा। जब इंडिया देखेगा ही नहीं तो ये रद्द होगा ही होगा। और अगर कोई क्रिकेटर खेलने के लिए तैयार भी हो जाता है भारत पाक के साथ, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि इतने हमले के बाद हम भारत पाक के मैच खेलने को तैयार हो गए और हम उन क्रिकेटर्स का भी बायकॉट करेंगे। तो ये मैच तो रद्द होना ही चाहिए और सालों साल 5 साल 10 साल 20 साल ये मैच होना ही नहीं चाहिए भारत पाक के बीच।